परेशान होते हैं मैडम। हॉर्न की आवाज़ तो बाद में भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि हॉर्न बाद में भी ड्यूटी पे जाने के बाद भी ट्रैफिक का हॉर्न चल रहा है, जैसे ट्रैफिक में खड़े हो। ड्यूटी 8 घंटे की होती है, वीआईपी और वैसा लग जाती है तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, चाहे 10 हो जाए 12 हो जाए। वीआईपी जाने के बाद ही आदमी जाएगा। सभी परिस्थितियों से गुजरते हुए हमें तो अपनी ड्यूटी को संपादित करना है और जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। बारिश के दिनों में सड़कें डूब जाती हैं और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, ट्रैफिक भी लगता है, लोगों के रोजगार पर असर भी पड़ता है। लेकिन अभी हम उनसे बात करेंगे जो जनता की सेवा के लिए हर वक्त सड़कों पे मौजूद रहती है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी। तो आइए उनसे जानते हैं कि नमस्कार सर। तो आइए इनसे जानते हैं कि बारिश के दिनों में इनको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में ट्रैफिक जो है धीमी गति से चलता है और जो पैदल वाले यात्री हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह से ये जो है ब्रिज के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो इनको हटाना पड़ता है और धीमी गति से ट्रैफिक चलता है। वैसे उनको जो है हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि आसानी से अपने समय से निकल जाएं और उनको ब्रिज से हटा करके जो आने वाले यात्री हैं या गाड़ी हैं जो भी हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। सर जो ये आप कोशिश करते हैं तो कभी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि लोग मान ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा भी हो जाता है, नहीं मान रहे हैं, लेकिन वर्दी हम पहने हैं तो मान भी जाते हैं। अपना छाता लेकर के बारिश में खड़े रहते हैं और अपना जो भी समस्या है जनता की उसको हम भरसक प्रयास करते हैं कि कोई गुनो हो तो, लेकिन हम अपना धैर्य नहीं खोते, शांति से अपना कार्रवाई करते हैं और किसी को जनता में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, भरसक प्रयास किया जाता है। इस रोड पे अभी ये रोड इसी रोड पे आपकी ड्यूटी लगती है? जी जी, रजनीगंधा चौक पे हमारी सेवा चल रही है इस समय, यही ड्यूटी है। तो इस रोड पे कहाँ तक कितना पानी भर जाता होगा? पानी वैसे नालियों में होकर के निकल जाता है, ज़्यादा तो नहीं भरता, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे निकल जाता है पानी। कहीं अभी भी नहीं कहीं भरा हुआ है, सब खाली है, सब जगह पे पानी नहीं भरता है यहाँ पे। तो अब बारिश के दिन जैसे मानसून चल ही रहा है, बारिश के दिनों में किस तरह से और क्या क्या दिक्कत होती है, क्योंकि कभी भी बारिश बरस जाती है, कभी सुबह कभी शाम। गुड़गांव का आप जानते हैं कि वो सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं, पानी कमर तक आ रहा है लोगों के। तो यहाँ पे जैसे ये बारिश के दिनों में किस तरह से मैनेजमेंट होता है? बारिश तो इतनी अभी अभी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो है ये अथॉरिटी की तरफ से पानी को बाद निकालने की कोशिश करते हैं मशीन द्वारा, या वहाँ मतलब जहाँ जैसे भर जाता है नीचे अंडर पास के अंदर, तो उसके मशीन द्वारा निकाल करके वो किया जाता है, बाहर किया जाता है पानी को, इसलिए समस्या ना हो कोई भी। इतना पानी वैसे अभी वर्षा भी नहीं है जिससे कोई ज़्यादा परेशानी हुई हो जनता को, और जो है अपना मैनेज किया जाता है, जैसे भी हो पानी निकालने की कोशिश की जाती है पूरी पूरी। तो आपको पहले अलर्ट मिलता है? हाँ, पहले हमें बता दिया जाता है कि जैसे पानी बाहर से आने वाली है तो अपना रेन कोट और छाता वगैरह लगा करके अपना जो है किसी ट्रैफिक को, किसी आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो, पूरी अपना उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके प्रति जो है पूरी कार्रवाई करें। आम आम दिनों के मुकाबले बारिश के दिनों में ज्यादा चालान होता है, ऐसा है? या फिर आम दिनों में भी उतना ही होता है जितना बारिश के दिनों में होता है? नहीं नहीं, चालान तो बारिश में तो कतई हो ही नहीं सकता। बारिश में हम चालान करेंगे या जनता की सुरक्षा को, समस्या को देखते हुए उनकी आम जनों में कोई दिक्कत आती है तो तभी हम चालान करते हैं। तो ये नहीं है कि चालान नहीं करें, चालान की कार्रवाई बाद की बात है, पहले समस्या, जनता की समस्या सुनना जरूरी है और उनकी देखभाल करना। चालान का ऐसा कोई भी वो नहीं है इशू कि चालान किया जाए। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, सुरक्षा को लेके, तो इस सुरक्षा में जो पब्लिक है वो कितना सहयोग करती है ट्रैफिक पुलिस का? और वैसे
सुरक्षा तो पब्लिक जो है एक आध ऐसा आ जाता है कि दिक्कत परेशानी करता है, नहीं तो बाकी सभी लोग सामान्य रूप से बात करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, वर्दी को देख करके सभी लोग जो है अपना सुरक्षित भी महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता में कोई वैसे व्यक्ति हों, सभी तरह के व्यक्ति हैं, सीधे हैं और पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सीधे बढ़े या कोई परेशानी हमको करे। जो है हम लोग समझा बुझा करके उनको, कोई यदि एक्सीडेंट है या कोई बात हो जाती है तो उनको समझा बुझा करके उनको अलग कर दिया जाता है, और कोई वैसी परेशानी। तो बारिश के दिनों में हो रहे ट्रैफिक जैम को लेकर कोई ऐसी योजना बनाई जाती है पहले कि हाँ हम इस तरह से हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे ताकि ट्रैफिक ना लगे या कम से कम ट्रैफिक लगे? नहीं, ट्रैफिक तो हम जो है जैसे संचालन करते हैं, जैसे बत्ती पे ट्रैफिक नहीं निकल पाता है, जाम लगा हुआ है, तो उसको जो है हम बत्ती बंद करके उसका अपने मतलब जो है हाथ से संचालन कराया जाता है, मैनुअल चलवाया जाता है, जिससे जो है ट्रैफिक में किसी भी मतलब गाड़ी वाले को कोई परेशानी ना हो। सर अभी तक तो हमने बात करी है ट्रैफिक पुलिस और किस तरह से हमें चीजों को संचालित कैसे किया जाता है इन सब के बारे में। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या दिक्कत होती है पर्सनली? हमको वैसे परेशानी तो कुछ नहीं है। अब रेन कोट हमको मिलता है बरसात के लिए, और हमें छाता भी मिलता है, तो उस सभी परिस्थितियों से गुजरते हुए हमें तो अपनी ड्यूटी को संपादित करना है, और जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। वैसे हमको कोई परेशानी नहीं आती है, ड्यूटी समय में अपना ड्यूटी तो करनी है ही। सर क्या उम्र है आपकी मेरी 57 है। और आपकी नौकरी को कितने साल हो गए? 37। 37। कितने घंटे आप ये जॉब करते हैं? तो घंटे क्या, सुबह से मॉर्निंग से ही ड्यूटी रहती है, शाम तक को लगभग 10 बजे तक। तो उसी में अपना जब भी सुबह शाम की ज़्यादा परेशानी रहती है, जैसे पीक आवर्स चलता है, तो उसमें जो है हम लोग उस समय ज़्यादा मतलब वो करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो बाकी नॉर्मली टाइम में तो चलता रहता है अपना बत्ती से, मतलब उससे जो है लाइट से चलती रहती है, जो है वाहन आप चलते रहते हैं, चारों तरफ लाइट लगी हुई है, और केवल जब ज़्यादा वाहनों की संख्या हो जाती है तो उस समय जो है लाइट बंद करके मैनुअली चलाते हैं। वैसे कोई परेशानी नहीं है हमको भी, हमारा तो दायित्व है, हमारा कर्तव्य है ड्यूटी करने का, तो अपना जो है ड्यूटी करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सर ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है, आवाजें होती है, पोल्यूशन भी होता है, तो आप हेल्थ पे कोई अफेक्ट? नहीं नहीं, कोई नहीं, हम मास्क लगा लेते हैं, ऐसी कोई बात तो होती है, परेशानी नहीं दिखाई देती है, या ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो मास्क लगा लेते हैं, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में जैसे टाइम ये इतना ज्यादा लंबा टाइम होता है, सुबह से लेके शाम तक रात तक आप अपनी ड्यूटी करते हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आप फेस करते कि आपको पर्सनली एक इंसान होने के नाते आपको क्या प्रॉब्लम होती होगी? नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब तो जी हमारी हैबिट में, ड्यूटी करते करते हैबिट में आ जाता है कि हमें जो है ड्यूटी करनी ही है, और फिर अभ्यास हो जाता है। वैसी कोई दिक्कत है परेशानी नहीं है, न व्यक्तिगत है न वैसे शरीर में कोई अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय हमारे साथ कुछ और ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी है जिनसे हम जानेंगे कि उन्हें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बदलते मौसम हो या फिर आम जिंदगी हो। सर जो अभी मॉनसून चल रहा है, बारिश के दिन है, तो किन दिक्कतों का आप सामना करते हैं जब ऐसे बारिश के दिन आते हैं, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है सड़कों पे? मैडम ऐसा होता है कि जैसे सड़कों पर पानी भर जाता है तो बहुत सी जगह नोएडा में ऐसा है कि काफ़ी गोड़ो गोड़ो लोग पानी हो जाता है हाँ। पैरों के, वहाँ खड़े होने में भी दिक्कत होती है, और ट्रैफिक चलाना पड़ता है। अगर नहीं ट्रैफिक चलाओगे तो जाम की स्थिति लग जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ बहुत से स्थान ऐसे हैं जिसमें ठीक है कि आदमी खड़ा हो सकता है, और आप यहाँ सुविधा ठीक है कि आप छाता भी मिल रहा है सरकार की तरफ से,
और अधिकारी की तरफ से आप रेनकोट भी मिल रहा है ऊपर से, सुविधा ठीक है। फिर समस्या ये है कि जो सड़क है या फिर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप आप क्या दिक्कत का सामना करते हैं? इतना सारा ट्रैफिक जब मैनेज करते हैं तो आप क्या फेस करते हैं? मैडम ट्रैफिक तो कुछ तो ये मान लो कि हाँ आदत सी हो गई है कि ट्रैफिक कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना, और ये सब फेस तो ये रहती है कि बहुत से आदमी से कह दे कि इधर से इस साइड जाना है तो नहीं उधर ही जाना है, तो रॉन्ग साइड चलना, ये विदाउट हेलमेट वे गलती करते रहते हैं, उनको समझाना फिर भी आदमी नहीं मानता तो आदमी चालान कर देता है सर हमारे। इतना ही है, बाकी तो सब ठीक है अपना। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? ड्यूटी 8 घंटे की होती है, वीआईपी और वैसा लग जाती है तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, चाहे 10 हो जाए 12 हो जाए, वीआईपी जाने के बाद ही आदमी जाएगा। इतना पोल्यूशन और इतना ज़्यादा शोर होता है ट्रैफिक का, तो ऐसे कोई हेल्थ पे इन सब चीज़ों का? हेल्थ चेकअप होता रहता है मैडम, 6 मंथ में ही हेल्थ, या 1 ईयर में एक बार हेल्थ चेकअप होता है सर, अधिकारियों के द्वारा उनके निगरानी में हेल्थ चेकअप होता रहता है। बाकी इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना कि आम जनता तंग हो जाती है ट्रैफिक से, बड़ी परेशान होती है। तो आप लोग परेशान नहीं होते इतने ट्रैफिक से? परेशान होते हैं मैडम, हॉर्न की आवाज़ तो बाद में भी सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि हॉर्न बाद में भी ड्यूटी पे जाने के बाद भी ट्रैफिक का हॉर्न चल रहा है जैसे ट्रैफिक में खड़े हो। और फिर भी ये है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कंट्रोल तो करने के लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो ये होएगा नहीं। जी सर, सैल्यूट है, आप मेहनत करते हैं तभी आसानी से लोग बाग पहुंच पाते हैं। धन्यवाद आपका। बारिश के दिन सड़कों का डूबना, ट्रैफिक लगना और लोगों का परेशान होना। लोग बाग अपने घर से काम की तरफ निकलते हैं और ट्रैफिक से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। हम लोग यही सुनते रहते हैं कि आज लोग यहाँ परेशान हुए, आज वहाँ ट्रैफिक जाम हुआ, आज सड़क पर इतना जाम था कि लोग बाग ऑफिस लेट पहुँचे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जो पूरा टाइम हमेशा ऑन ड्यूटी खड़े रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को कभी भी कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। वो पूरा ट्राई करते हैं कि सही तरीके से ट्रैफिक मैनेज हो जाए, जाम ना लगे। लेकिन बारिश जैसे दिनों में जहाँ पानी घुटनों तक आ जाता है, उन दिनों में भी ये लोग डट के खड़े रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जनता को हमेशा सहूलियत रहे, जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज कुछ ऐसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी से हमने बात करी और जाना कि उन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब मानसून आता है, जब बारिश के दिनों में पानी एकदम घुटनों तक आ जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक कभी कभार अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में भी आ जाता है, फिर भी ये लोग डट के खड़े रहते हैं और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। इनसे हमने बात करके हमने जाना कि किस तरह से ये डेडिकेटेड है अपनी ड्यूटी को लेके, और इन्होंने ठान रखा है कि ये लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, इसीलिए ये खड़े रहते हैं हमारे लिए और जनता का सहयोग भी चाहते हैं। इसी के साथ मैं खुशबू मीना साइनिंग ऑफ, पब्लिक माइक आपकी आवाज़।